गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 11th के विविध क्वेश्चन चल रहे हैं। आज जो है विविध क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज पहला क्वेश्चन आपका है ये 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को हमने लिया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक ही लिया जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा है यदि एक परवलयकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर तो इसकी नाप ज्ञात करिए। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ से देखते हैं। कह रहा है ये जो क्या है, परवलयकार परावर्तक है। तो परवलयकार परावर्तक आप किसी भी आकार का बना सकते हैं, चाहे जिस आकार का आप बनाइए। बनाने को आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसको परवलय को किस आकार का बनाते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, परवलय आप इस आकार का भी बना सकते हैं, इस आकार का भी, इस आकार का भी, इस आकार का, चाहे जिस आकार का आप बनाए। अब इसमें कह रहा है यदि एक परवलयकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर, गहराई कितनी दे रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी नाप ज्ञात करिए। तो चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ एक परवलयकार परावर्तक आपको इस तरह से बना देता हूँ। ये हो गया। अब आप इसके नीचे एक ऐसे रेखा खींच दीजिए। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, ये कह रहा है एक परवलयकार परावर्तक का व्यास कैसे होगा आप जानते हैं। आप इसको इस तरह से ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये। अब आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये वृत्त के, ये बताइए इसका जो ये आपका दिख रहा है, वृत्त के आकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आप बताएंगे दिख रहा है। अब इसी का यहां से लेके यहां तक इसका व्यास आपको कितना दे रहा है, आप बताएंगे। व्यास दे रहा है 20 सेंटीमीटर। तो ये पूरी लंबाई कितनी दे रही है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रहा है। ये हो गया। अब इसके बाद 20 सेंटीमीटर देने की बात कर रहा है। यदि अगर यहीं से हम इसका आधा कर दें तो आप जानते हैं 10 इधर होगा, 10 इधर होगा, यानी त्रिज्या इसकी कितनी होगी। जब व्यास आपको 20 दे रहा है तो त्रिज्या आपकी कितनी होगी, 10 होगी। तो अब यहाँ तक चलिए ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, तभी तो पूरा व्यास आपका जो है 20 होगा। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसकी गहराई यानी इस नाभि से इस शीर्ष की गहराई कितनी दे रही है, अब बताएंगे। गहराई 5 सेंटीमीटर दे रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, डायरेक्ट यूं ऐसे मिल गया ये। अगर यहाँ हम शीर्ष की बात करें तो आप जानते हैं शीर्ष 0, 0 होता है, यही हो गया। अब ये देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, इस बिंदु से इस शीर्ष तक की ऊंचाई कितनी है, आप बताएंगे 5 है, ये 5 हो गया। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां आपको नहीं है। तो इसका नामकरण कर दीजिए आप, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ ओ लिख दीजिए बीच में, ये हो गया। और यहाँ आप सी लिख दीजिए, ये। अब सारी ऊंचाई आपको दे दी गई है, किसकी ऊंचाई दी गई है, आप लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर कितना दिया गया, आप बताएंगे 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। यदि अगर आप ओबी की लंबाई निकालते हैं, ओबी की लंबाई, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी बटे 2 लिखेंगे। तो ओबी बराबर कितना लिखेंगे, 20 बटा कितना लिखेंगे 2, ये कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए सी से ओ की लंबाई कितना दिया गया है, ओसी बराबर कितना दिया गया, आप बताएंगे 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं है। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको क्या देखना है, देखना आपको ये है, अब बिंदु बी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। बिंदु बी के निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको परवलयकार में प्रवर्तक में हमने आपसे बताया था जब परवलय पढ़ा रहे थे इसके पहले की वीडियो में। तो यदि अगर उस वीडियो को आप ना देखे हो तो उसको आप जरूर देख लीजिए। हमने आपको बताया था इसका शीर्ष क्या होता है, नाभि क्या होती है, नीता क्या होती है, सारी चीजें हमने एक एक करके डिस्कस किया था। तो यहाँ से आप देखेंगे, अब इसकी बिंदु आपको ज्ञात करना है, बिंदु बी ज्ञात करना है। बिंदु बी ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ध्यान से देखिए। ये बताइए, इस रेखा को हम ऐसे बढ़ा देते हैं। अगर इस रेखा की बात करते हैं, ये मान लेते हैं मूल बिंदु है, ये यक्ष अक्ष पे है। जब हम यक्ष अक्ष की दिशा में चलते हैं तो आप जानते हैं यक्ष कामा क्या होता है, 0 होता है। जब वाई अक्ष की दिशा में ऊपर चलते हैं तो क्या होता है, वाई कामा 0 कामा वाई होता है।
यही तो होता है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये ओ बी और ये सी इधर के दोनों समांतर है कि नहीं है। अगर यहाँ से मूल बिंदु से इधर जा रहे हैं, एक्स अक्ष पे जा रहे हैं, तो एक्स का 0 रखते हैं, यही रेखा सीधे ऊपर चली गई है, तो यहाँ बी बिंदु के निर्देशांक आप क्या निकालेंगे, निकालेंगे 10,5, 10,5। ये हो गया। कैसे हुआ पुनः सुनेंगे। देखिए, ओ से बी तक हम जा रहे हैं, ये बिंदु बी है, बी तक जा रहे हैं। ये बताइए, हम मूल बिंदु से दाई तरफ चल रहे हैं, दाई तरफ चलने का मतलब यक्स की तरफ चल रहे हैं। जब यक्स की तरफ चल रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, यक्स कितना है, यक्स आपका 10 है। और जब ऊपर की तरफ जब चलेंगे, वाई अक्ष पे चलेंगे, वाई अक्ष क्या है, 5 है, क्योंकि इसकी गहराई यहाँ से यहाँ तक इसकी गहराई कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, तो इसलिए 10 कामा कितना लिखा गया, 5। यहाँ तक किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं है। अब इसमें आपसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी नाभ ज्ञात करिए। तो नाभ कैसे ज्ञात करेंगे, इस परवलय का समीकरण क्या होता है, यहाँ लिखेंगे परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण ये बताइए किस अक्ष का परवलय है, तो आप बताएंगे ये वाई अक्ष की दिशा में खुला हुआ है, वाई अक्ष की धन की दिशा में खुला हुआ है, तो यहाँ आप लिखेंगे x² बराबर 4ay। इसको समीकरण 1 बनाएंगे। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं है। अब लिखेंगे ये जो बिंदु बी दिया गया है, ये देखिए परवलय आपका इस आकार का बना हुआ है, ये परवलय बिंदु बी समीकरण 1 को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। लिखेंगे बिंदु बी का मतलब 10,5 लिखेंगे, बिंदु बी 10,5 समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट कर रहा है तो आप बताएंगे ये x की वैल्यू कितनी है, 10, और y की वैल्यू बताएंगे आप कितनी है, 5। तो यही बिंदु उठा ले जाके, यही बिंदु जो बिंदु B है 10,5, इसी बिंदु को लाकर हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। जब प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, x² बराबर 4ay है, तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का वर्ग करेंगे इक्वल टू 4a, y की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, 5 लिख देते हैं। तो यहाँ 10 दहम्मा कितना होगा, 100, और 5 चौक कितना होगा, 20a। अब यहाँ से अगर हम पूछते हैं 20a बराबर कितना होगा, आप बताएंगे 100 होगा। यहाँ से अगर हम a की बात करते हैं, a की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी, तो आप बताएंगे 100 बटा कितना होगा, 20। a बराबर कितना प्राप्त होगा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, इसको भाग करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। यानी आपको a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ से पुनः एक बार सुनेंगे। उम्मीद है हमने जितनी सारी चीजें आपको बताया, एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि आपका शीर्ष जो परवलय बना है ऊपर की तरफ खुला है, यानी वाई अक्ष पे है। जब वाई अक्ष पे है, अगर हम इसकी नाभ पूछते हैं तो नाभ 0,a होता है। यही होता है कि नहीं, आप बताएंगे 0,a होता है। और a की वैल्यू पूछा है तो a बराबर आप कितना बताएंगे, a बराबर 5 बताएंगे। यही आपका आंसर हो गया, a बराबर 5। और अगर इसमें आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि शीर्ष यानी सी का मतलब 0,0 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी नाभ स्थित है कि नहीं है। देखिए a बराबर 5 आया। अब यहाँ से यहाँ तक की यही तो नाभ इसकी होगी, तो यहाँ आप लिखेंगे शीर्ष से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी नाभ स्थित है। क्या है, स्थित है। बस यही आपका पहला क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बस आप पहले फिगर बनाने का प्रयास करिए, फिगर बनाने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको आ जाएगा। जब फिगर बना ले गए तो बिंदु का निर्धारण कर लीजिए, बिंदु का निर्धारण कर लिए गए तो आप समीकरण में उसी मान को ले आके प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। ये तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसमें कह रहा परवलयकार का हमने बना दिया। अब इसका व्यास कितना दिया गया था, व्यास 20 दिया गया था, तो हमने इसको बना के आपको दर्शा दिया।
ये व्यास है, ये इसकी त्रिज्या होगी, आधी होगी। तो इस तरह से सारी चीजें हम लोग निकाल के एक एक स्टेप करके आपको बताया। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप जरा देखेंगे उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप जरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है एक मेहराब है, वह किस आकार का है, आप बताएंगे परवलय के आकार का है। मेहराब है वह परवलय के आकार का, और परवलय कैसे होता है इसकी चर्चा हमने इसके पहले की वीडियो में कर दी। अब इसके बाद कह रहा है इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी इसका मुंह ऊपर का खुला हुआ है। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है, यानी मेहराब की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, और आधार 5 मीटर चौड़ा है। आधार उसका क्या कह रहा है, 5 मीटर चौड़ा है। तो यह चौड़ा है, यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा। कुछ समझ में आया। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पुनः एक मेहराब बना रहा हूँ परवलय के आकार का। ये देखिए आपका परवलय के आकार का हो गया, ये परवलय के आकार का आपका यू। चलिए ठीक है, ये इस तरह से आप देखेंगे, ये परवलय के आकार का ये क्या हो गया, मेहराब हो गया। और कह रहा है इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। तो चलिए अक्ष को हमने बना दिया, ये बना दिया आपको ऊर्ध्वाधर है। अब इसके बाद कह रहा है मेहराब की ऊंचाई 10 मीटर है। तो चलिए ऊंचाई यही तो होगी, ये ऊंचाई 10 मीटर कर देते हैं, और इसका आधार 5 मीटर चौड़ा है। चौड़ाई इसकी यही तो होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई कितना कह रहा है, 5 मीटर। टोटल कितना दे रहा है, 5 मीटर। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, शीर्ष है 0,0 है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब यहाँ नामकरण कर लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ ओ लिख लीजिए, यहाँ सी कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं है। मेहराब की ऊंचाई कितनी है, आप बताएंगे 10 मीटर है। मेहराब की चौड़ाई कितनी है, आप बताएंगे 5 मीटर है। चलिए ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ओ से बी की दूरी कितनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पुनः वैसे लिख रहा हूँ, ए बी बराबर कितना लिखूंगा, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, जरा देख लीजिए आप, मीटर में है, ये 5 मीटर है। उसके बाद OB की लंबाई कितनी होगी, OB की लंबाई AB बटा कितना होगा, 2। तो OB बराबर आप कितना लिखेंगे, 5 बटा 2। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इतना मीटर आ गया। यानी कितना आ गया, 2.5 मीटर, ये आ गया। यानी O से B की लंबाई कितनी आ गई, 2.5 मीटर, और O से A की लंबाई कितनी आ गई, 2.5 मीटर। यदि अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, AB की लंबाई 5 प्राप्त होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, ये O और C की लंबाई भी आपको पता है, तो यहाँ लिख लीजिए OC बराबर कितना लिखेंगे, 10 मीटर। 10 मीटर लिख लीजिए आप, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये ऊर्ध्वाधर है, मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर है, यानी y अक्ष पे है। y अक्ष पे है तो y अक्ष के अगर निर्देशांक पूछेंगे तो आप 0,y बताएंगे। यदि अगर x अक्ष का निर्देशांक पूछेंगे तो आप x,0 बताएंगे। तो आप यहाँ बताइए बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे, अब इसको आपको बताना है। अभी इसके पहले की क्वेश्चन में हमने आपको बताया। देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर चल रहे हैं, y अक्ष होता है, और इस तरह से इधर चल रहे हैं, मूल बिंदु से दाईं तरफ चल रहे हैं, तो आप बताएंगे हम x अक्ष पे चल रहे हैं। तो x अक्ष पे कितना चल रहे हैं, ये पूरी लंबाई कितनी थी, आप बताएंगे 5 मीटर। तो यहाँ कितनी हुई, 2.5 इधर हुई, 2.5 इधर हुई। जब जोड़ेंगे तो आपको पूरा 5 प्राप्त होगा। तो इसके बिंदु B के निर्देशांक क्या प्राप्त होंगे, 2.5 कामा पूरी ऊंचाई कितनी है, आप बताएंगे 10। 2.5 कामा कितना हो गया आपका, 10 हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने इसके पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व करना है। अब ये बताइए परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, परवलय का समीकरण क्या होता है, x² बराबर 4ay, x² बराबर 4ay होता है। परवलय का समीकरण x² बराबर 4ay होता है। जब 4ay होता है तो यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 बनाएंगे, ये हो गया। अब ये बताइए इसी परवलय पर बिंदु B स्थित है कि नहीं है, आप बताएंगे हाँ है।
जब बिंदु बी इसी परवलय पर स्थित है तो क्या ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा? आप बताएंगे हाँ संतुष्ट करेगा। जब संतुष्ट करेगा तो आगे आपको क्या करना है, लिखेंगे बिंदु बी समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। आगे आप लिख लीजिएगा संतुष्ट करेगा। जब संतुष्ट करेगा तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, ये यक्स है तो यक्स की वैल्यू कितनी है 2.5 है, इसका वर्क कर देंगे। क्या लिखेंगे 4a गुणे y की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 10 है, ये 10 हो गया। अब ये बताइए थोड़ी देर के लिए इसको हम कितना पढ़ लेते हैं, 2.5 का वर्ग है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं 25 का वर्ग। जब 25 का वर्ग पढ़ेंगे तो 25 25 में 625 होता है, तो यहाँ कितना लिखेंगे आप 625। अब 2.5 गुणे 2.5 करेंगे तो दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 2 स्थान पे लगेगा। 2 स्थान पे लगेगा तो दशमलव आप यहाँ लगा दीजिए। अब इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे 10 चौक कितना होगा, चलिए ठीक है इसको यहाँ ऐसे रहने देंगे। यहाँ लिखेंगे 4a गुणे कितना लिखेंगे 10, 4a बराबर कितना लिखेंगे 6.25 बटे कितना करेंगे 10, तो 4a बराबर कितना लिखेंगे, 4a बराबर आप इसको इसमें भाग करेंगे तो 0.625 आ जाएगा। ये समीकरण आपका बन गया सेकेंड। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये यहां तक आप समझ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यही मान उठा ले जाके समीकरण किसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, यही मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है, यही तो है। यहां लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 4a, ये 4a दिया गया है, 4a की वैल्यू आपने इतना प्राप्त किया है तो यहाँ 4a के स्थान पे क्या लिखेंगे 0.625 गुणे कितना करेंगे y करेंगे, ये y हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की अशुद्धियां आपको नहीं हुई होगी। तो इसको आप समीकरण कितना बना देंगे, आप इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, इसको समीकरण नंबर आप 3 बनाएंगे, ये हो गया। बातें क्लियर। अब क्वेश्चन को एक बार आपको और पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ना क्या है, कह रहा है और आधार 5 मीटर चौड़ा, आधार 5 मीटर चौड़ा हो गया, यह परवलय के 2 मीटर, परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा। तो ध्यान से सुनें, शीर्ष यही है, शीर्ष से कितनी ऊंचाई पे कह रहा है शीर्ष से 2 मीटर। अगर इस परवलय का मुंह इधर का बनाए होते तो शीर्ष से 2 मीटर इधर चलते, तो हमने इसका मुंह इधर का बनाया तो शीर्ष से 2 मीटर ऊपर चले, शीर्ष से 2 मीटर ऊपर चले। तो चलिए शीर्ष से यहाँ शीर्ष से ये शीर्ष से 2 मीटर हम ऊपर चलते हैं, मान लीजिए 2 मीटर यहाँ हो गया, 2 मीटर यहाँ हो गया। 2 मीटर ऊपर चलने पर पूछ रहा है ये जो परवलय बना है, मेहराब जो बना है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यही चौड़ाई आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो इस चौड़ाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप ध्यान देने की बात है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इस तरह से ऐसे चल रहे हैं, अब बताइए यहाँ से इधर चल रहे हैं, एक्स अक्ष पे चल रहे हैं ना, अब बताएंगे हाँ एक्स अक्ष पे चल रहे हैं। जब यहाँ से एक्स अक्ष पे चल रहे हैं तो यहाँ आप एक नामकरण कर दीजिए, नामकरण। चलिए इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ P लिख देता हूँ, यहाँ Q P Q, यहाँ R लिख देता हूँ, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब आपको P Q की चौड़ाई P R की चौड़ाई पूरा पूछ रहा है। यहाँ चौड़ाई 5 मीटर थी तो कह रहा शीर्ष, देखिए जब शीर्ष से 10 मीटर ऊपर गए थे तो इसकी चौड़ाई 5 मीटर थी, फिर कह रहा शीर्ष से 2 मीटर ऊपर चलिए तो इसकी चौड़ाई बताइए, यानी पी आर की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, पी आर की चौड़ाई क्या होगी। तो पी आर की चौड़ाई आपको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु आर के निर्देशांक क्या हो, आप इसको हमको बताइए। देखिए ये वाई अक्ष पे चल रहे हैं, वाई अक्ष है ना, तो जब ये वाई अक्ष है तो यहाँ यक्स कामा क्या लिखेंगे 2, जी यहाँ यक्स कामा 2 हम इसलिए लिख रहे हैं, यक्स के स्थान पे कुछ और आप भी लिख सकते हैं। यक्स क्यों लिखा, क्योंकि यक्स अक्ष पे चल रहे हैं। 2 क्यों लिखा, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई वाई अक्ष पे चल रहे हैं, इसीलिए हमने 2 रखा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु
आर परवलय पर स्थित है, यह समीकरण 3 को संतुष्ट करेगा। अब 3 को जब संतुष्ट करेगा तो किसकी वैल्यू निकलेगी, आप बताएंगे तब आपको यहाँ x की वैल्यू निकलेगी। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बिंदु R परवलय पर स्थित है। R स्थित है, जब R स्थित है तो इसका मान समीकरण किसमें प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण बिंदु R परवलय पर स्थित है, बिंदु क्या है x, तो यह समीकरण 3 में रखने पर, ये देखिए यही बिंदु समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, करते हैं। यहाँ कितना लिखा गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा गया 0.625 गुणे, ये देखिए 0.625 है। यहाँ क्या है, y है, y की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है ना, तो यहाँ 2 रख दीजिए। अब ये बताइए ये x है, ये x है और ये क्या है, x है, तो यानी x के स्थान पे x को प्रतिस्थापित करेंगे, x ही होगा। यहाँ तक बातें क्लियर। अब आगे चलिए, यहाँ क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 6 दूना कितना होगा 12, ये हो गया। अब यहाँ दशमलव कितने स्थान पे लगेगा इसको आपको बताना है, तो आप बताएंगे दशमलव 1 2 3 1 2 3, यहाँ दशमलव आपका लग गया। ये तो हुआ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमको ये देखिए यहाँ से Q से R चले हैं x दूरी, तो हमने प्राप्त किया है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अभी x का मान नहीं प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का मान इतना आ गया, x बराबर लिखेंगे रूट में 1.250 लिखेंगे। अब ये बताइए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे इसका वर्गमूल आपको जो प्राप्त होगा, आपको एक इसका दशमलव वर्गमूल निकालेंगे 1,11 ये मीटर हो, ये इसका वर्गमूल हो गया, ये इसका वर्गमूल हो गया। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कितना प्राप्त कर लिए, 1.1 मीटर, लेकिन आपसे पूछ रहा है शीर्ष से 2 मीटर मेहराब कितना चौड़ा होगा, यानी परवलय कितना चौड़ा होगा। अब ये देखिए ये आपका इस आकार का है कुछ, जब इस आकार का है देखिए यहाँ शीर्ष इसका ऐसे बना हुआ है, धीरे धीरे ऊपर जाके चौड़ा हो गया है, तो यहाँ पूछ रहा है कितना होगा, तो आप यहाँ बताएंगे क्या बताएंगे, ओ क्यू आर बराबर कितना लिखेंगे आप, क्यू आर बराबर 1.1 मीटर लिखेंगे। अब आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पी आर, तो यहाँ पी आर बराबर क्या लिखेंगे, पी आर बराबर लिखेंगे 2QR। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, पी आर बराबर लिखेंगे 2 गुणे क्यू आर की वैल्यू 1.11 प्राप्त किए हैं, तो पी आर बराबर आपका हो जाएगा 2.22 मीटर, ये हो गया। अब देखिए एक विधि इसकी ये हो गई निकालने की, अगली विधि आपकी क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, ये लिख सकते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हैं 1.11, और पी आर की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पी क्यू लिख लेते हैं ये पी क्यू हो गया। अब जब ये आपका पी क्यू हो गया तो पी क्यू की भी वैल्यू यही है और क्यू आर की भी वैल्यू यही है, दोनों की वैल्यू यही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे पी आर बराबर लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी आर बराबर क्या लिखेंगे आप, पी की वैल्यू 1.11, इसकी भी वैल्यू 1.11, यहाँ पी आर बराबर लिखेंगे 2.22 मीटर। ये आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर ये आपको इतना इधर का पार्ट समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आप इसको ऐसे ही लगाइएगा, जब इसकी लंबाई पूरी आपको ज्ञात करनी है, इतने की लंबाई पता हो गई, इतने की लंबाई पता हो गई, तो टोटल जोड़ लेंगे तो पूरी लंबाई आपकी आ जाएगी। तो चलिए ठीक है, आप चाहे जिस विधि से लगाएंगे, क्योंकि एक सवाल के कई नियम होते हैं, कई रूल होते हैं, आप जिस विधि से लगाएं, जिस विधि से आपको समझ में आ जाए वही विधि सबसे अच्छी विधि होती है। तो आपको यहाँ क्या करना था, मैं कह रहा था शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर
इसकी चौड़ाई, मेहराब की चौड़ाई यानी परवलय की चौड़ाई कितनी होगी, तो आप बताएंगे शीर्ष से 2 मीटर की चौड़ाई इसकी कितनी पूरा प्राप्त कर लिए आप, 2.22 मीटर, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना प्राप्त कर लिया, 2.22 मीटर आपने प्राप्त कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप जरा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, कह रहा है एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल परवलय के रूप में लटक रही हुई सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है तथा केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर, मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक सर्वसम भारी झूला है, झूलते पुल की केबिल, मान लीजिए एक पुल इधर है, एक पुल का पिलर इधर है, एक पुल का पिलर इधर है, दोनों के बीच में एक केबिल बंधी हुई है। वह केबिल जो है कह रहा है परवलय के आकार की है और उसकी चौड़ाई कितनी दे रहा है, उसकी चौड़ाई दे रहा है 100 मीटर। ये हो गया। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है पुनः समझिए। मैं देखिए यहाँ आपको एक इस तरह से ये परवलय बना दे रहा हूं, ये आपका परवलय, ये परवलय हो गया। ध्यान से देखें, ये एक पुल हो गया, ये पुल हो गया, चाहे इसको पुल समझिए चाहे इसको खंभा समझिए, पुल समझिए या इसको खंभा समझिए। अब यहाँ इसमें जो केबिल बंधी हुई, मान लीजिए हम आपको खंभे से बता रहे हैं, एक खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया। आपने देखा होगा आपके गांव में जो खंभे लगे हुए होते हैं उसमें जो तार बंधे होते हैं तो बीच में कुछ झूलते हुए रहते हैं, कहीं कहीं तार में बहुत ज्यादा झुलाव रहता है। तो यहाँ देखिए इस खंभे से इस खंभे की दूरी 100 मीटर है और वो जो तार झूल रहा है इस आकार का झूल रहा है, परवलय के आकार का। ये किस आकार का है? परवलय के आकार का झूल रहा है। ये परवलय के आकार का झूल रहा है, यही आपका खंभा है। ये खंभा को मान लीजिए पुल कह रहा है तो आप पुल मान के ही चलिएगा। अब यहां से देखिए फिर कह रहा है पुल की केबिल परवलय के रूप में लटकती है, यही केबिल है, ये केबिल ये परवलय के रूप में है। सड़क पथ जो क्षैतिज से, ये क्षैतिज यही होगा ना, यही पुल, जब ये पुल हो गए और ये केबिल लटक रही है तो क्षैतिज इसका यही तो बनेगा। क्षैतिज कितना मीटर है आप बताएंगे? ये आपको दे रहा है 100 मीटर, 100 मीटर लंबा है तथा केबिल से जुड़े, ये आपका केबिल, केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तार पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर, सबसे छोटा तार 6 मीटर, मध्य से 18 मीटर दूर। अब समझिएगा पुनः, जिसमें सबसे लंबा तार कितना दे रहा है? जिसमें सबसे लंबा तार आपको दे रहा है 30 मीटर, ये आपका 30 मीटर हो, क्या हो गया? 30 मीटर। यानी ये जो खंभे गड़े हुए हैं 30 मीटर ये है, 30 मीटर ये है, कितना है? 30 ये है, 30 ये है, ये खंभा हो गया आपका। अब इसमें कह रहा है सबसे छोटा जो तार लगा है, यानी जो तार को सहारा दे रहा है, उसकी लंबाई कितनी? आप देखेंगे ये 30 मीटर ये हो गया, 30 मीटर ये हो गया, ये तो 30 मीटर आपकी ऊंचाई के हो गए, 30 मीटर ऊंचाई के खंभे हो गए। सबसे छोटा तार 6 मीटर है। अगर हम यहाँ एक और सहारा देने के लिए, इस केबल को सहारा देने के लिए हम लगा रहे हैं तो कह रहा है वह कितना मीटर है? 6 मीटर है।
इसकी लंबाई कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। अब ये बताइए, ये जो तीनों खंभे गड़े हुए हैं, तीनों खंभे गड़े हुए हैं, इसकी लंबाई 30, इसकी लंबाई 30, और बीच में इसी केबल को 6 मीटर का और खंभा लगा दिया गया, इस केबल को नीचे और झुकाव ना हो, इसी पे टिका रहे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यदि अगर ये परवलय के आकार का है, ये परवलय के आकार का है, तो इसका शीर्ष कहाँ होगा, आप बताएंगे इसका शीर्ष यही होगा, 0,0, ये हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, अब हम सारी चीज का नामकरण कर देते हैं। यहाँ A, B, C, D, E, F, यहाँ G, यहाँ H, और यही इसको ऐसे सीधे ऊपर लेके चले जाते हैं इस तरह से। यहाँ O, यहाँ इस क्या कर देते हैं, यहाँ ये आपका O है, यहाँ नामकरण क्या कर देते हैं, Q कर देते हैं। यहां तक अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ये खंभा, ये खंभा, ये तार बंधा हुआ है जो परवलय के आकार का लटक रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये शीर्ष है, शीर्ष से जो खंभे जहां शीर्ष लटक रहा है, एक 6 मीटर का खंभा और जोड़ दिया गया, और यहां से G से B की ऊंचाई कितनी, ध्यान दीजिएगा, B से G, BG बराबर कितना दिया गया, आप बताएंगे 30 मीटर है, BG 30 मीटर है, BC कितना है, BC देखिए ये शीर्ष है, शीर्ष को ऐसे हमने क्षैतिज इसको ऐसे कर दिया, तो यहां से यहां तक कितना है, OH, OH बराबर बताएंगे आप 6 मीटर दिया है। तो BC कितना होगा, BC जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी भी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे OH, और OH की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया। अब BC की भी लंबाई आपको पता चल गई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको और क्या ज्ञात करना है, अभी आपको G का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो G का निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप बताएं। G का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, ये पूरी ऊंचाई ये कितना दे रहा है, 100 मीटर है, 100 मीटर चौड़ा है। अगर ये 100 मीटर चौड़ा है तो Q से G की लंबाई कितनी, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, FG बराबर कितना लिखूंगा, 100 मीटर, FG बराबर 100 मीटर। तो आप QG का मान कितना होगा, FG बटे 2 होगा, तो QG बराबर कितना होगा, 100 बटा 2 होगा, तो कितना आ जाएगा, 50। यानी मूल बिंदु से इधर गए आप x अक्ष पे, तो x अक्ष पे जब गए तो इसका निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ, आप बताएंगे 50 कामा। अब y अक्ष पे कितना चल रहे हैं इसको आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पे जब हम चल रहे हैं, y अक्ष यही ऊर्ध्वाधर है, ये बताइए 30 से यहां आपने लिखा था G लिखे था। अब आप ये बताइए, इतना तो आपने निकाल दिया, आपको ज्ञात करना है CG की ऊंचाई, यहां लिखेंगे CG बराबर क्या लिखेंगे, तो CG बराबर आप लिखेंगे BG माइनस BC, तो CG बराबर आपको निकलेगा, BG की लंबाई कितनी है पूरा, आप बताएंगे 30, BC का कितना है, BC ये और ये देखिए यही है सबसे छोटा सहारा जो दे रहा है, 6 मीटर का है, जब 6 मीटर का है, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, तो 6 यहां लिख देते हैं। CG बराबर कितना होगा, 24 मीटर, ये अच्छा, ये 24 मीटर जो निकाले हैं x अक्ष पे निकाले हैं कि y अक्ष पे, आप बताएंगे y अक्ष पे निकाले। जब y अक्ष पे आप निकाले हैं तो बिंदु G के निर्देशांक क्या होंगे, 50 कामा कितना लिखेंगे, 24,
50 कामा कितना लिखेंगे 24। अब यहाँ आप लिखेंगे परवलय का समीकरण, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay समीकरण फर्स्ट हो। परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये समीकरण क्या बना, फर्स्ट बना। अब लिखेंगे परवलय पर जी बिंदु स्थित है जो समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। यहां लिखेंगे परवलय पर जी बिंदु स्थित है, जी बिंदु स्थित है जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो जब संतुष्ट कर रहा है यही मान ले आके यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए। जब यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे 50 x की वैल्यू है, 24 y की वैल्यू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 50 का वर्ग करेंगे इक्वल टू लिखेंगे 4 गुणे a की y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आप लिखेंगे 24, ये हो। अब आप क्या करेंगे, 50 गुणे 50 दो बार करेंगे तो 5 × 5 = 25, कितना हो जाएगा 2500 हो गया। इक्वल टू इस 24 को इसके नीचे लाके लिख देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं आपको। यहाँ कितना लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 4। अब इसको आप सरल कर डालिए। आप अगर इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 4 से भाग कर दीजिए, 4 × 6 = 24 होगा, और 4 × 6 = 24 और 4 दूना 8, यही तो होगा, 4 दूना 8। अब इसके बाद फिर क्या होगा, 4 दूना 8 के बाद 4 × 5 = 20, कितना आ गया, आप लिखेंगे 4a बराबर, इसको सरल करेंगे 625 बटा कितना होगा 6, 4a की वैल्यू आपको ये प्राप्त होगी, ये 4a की वैल्यू प्राप्त हुई। अब यही 4a की वैल्यू को ले जाके समीकरण 1 में आप रख दीजिए। किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। यहां देखेंगे, लिखेंगे 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, यही तो है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a की वैल्यू कितनी है, 4a की वैल्यू बताएंगे 625 बटा कितना है 6, यही तो है 625। यहाँ कितना लिखेंगे, 4a के स्थान पे आप लिखेंगे 625 बटा कितना लिखेंगे 6, और उसके बाद यहाँ क्या है y है, किस y को ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप फिर ये गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे 6x² होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 625y होगा। ये समीकरण आपका कितना बना, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण आपका 2 बना। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, आप बताएंगे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। फिर क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। अब आपको देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, पुनः क्वेश्चन को एक बार पुनः आप पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर, सबसे छोटा तार 6 मीटर हो गया था जो शीर्ष पे लगा था। अब कह रहा है मध्य से 18 मीटर दूर, मध्य इसका यही तो होगा, मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात करिए। मध्य यही है, अब मध्य से 18 मीटर दूर कह रहा है, जब दूर कह रहा है तो हम इसको x अक्ष पे चलेंगे, y अक्ष पे चलेंगे, आप इसका निर्धारण करके बताएंगे। आप बताएंगे हम जब x अक्ष के चल रहे हैं, दूर कहाँ चलेंगे, मध्य से दूर यही तो चलेंगे, इधर ही क्यों, मध्य से कह रहा है 18 मीटर दूर, तो चलिए 18 मीटर दूर हम चल देते हैं, ये हो गया। मध्य से कह रहा है 18 मीटर दूर आप चलिए, तो मध्य से हम 18 मीटर दूर चल दिए। अब इसके बाद कह रहा है यही, ध्यान से सुनेंगे, अब यही 18 मीटर हमने ये आ गया, यहाँ आ गया 18 मीटर, अगर मध्य से 18 मीटर यहाँ आ गए, अब यहीं से कह रहा है इसको इस तरह से एक सपोर्ट और दे दीजिए, मध्य से 18 मीटर दूर कह रहा है तो 18 मीटर हम यहाँ आ गए, ये हो गया। अब कह रहा है यहीं नीचे से एक सपोर्ट और दे दीजिए मध्य से 18 मीटर की दूरी पर,
मध्य ये था, कहा 18 मीटर आप दूर जाइए, 18 मीटर दूर गया, कहा वहीं से एक पिलर और खड़ा कर दीजिए जिससे इसको सपोर्ट मिल जाए। तो इसको 18 मीटर हम इधर चले आए। तो अब यहाँ एक बिंदु लिख लीजिए। क्या बिंदु लिखेंगे? सारे बिंदु का नामकरण यहाँ आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? चलिए यहाँ इसका नाम कर देते हैं यक्स। यक्स मत करिए, चलिए अब ये 18 चल रहे हैं, इसका नामकरण हम कर देते हैं यम कर देते हैं, यम, ये यम। अब यम बिंदु के निर्देशांक क्या हो? यम बिंदु, तो आप बताएंगे यम बिंदु के निर्देशांक, ये 36 पे चल रहे हैं, तो यहाँ 36 पे 18 मीटर चल रहे हैं। ऊर्ध्वाधर हमको ऊंचाई पता नहीं है, किसकी ऊंचाई नहीं पता है? मूल बिंदु से, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई नहीं पता है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको पता है। देखिए ये पता है 6 है, जब ये 6 है ये भी 6 है, तो यही रेखा पे यही ये भी 6 होगा, ये 6 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, ये हो गया। अब लिखेंगे पुनः, लिखेंगे क्या? लिखेंगे परवलय, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बिंदु यम परवलय पर स्थित है, बिंदु यम परवलय पर स्थित है। वह बिंदु क्या है? 18 कामा y। यह समीकरण किसको संतुष्ट करा दे? 2 को। चलिए ठीक है, समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है। जब 2 को संतुष्ट कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना लिखेंगे? 6x² इक्वल टू, ये कितना है? 625 है। चलो ये आदत पूरा नहीं लिखेंगे, 6x² है, तो x² की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 18 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 6 गुणे 18 का वर्ग। 18 का वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ x और यहाँ y की वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ x की वैल्यू 18 है और y की वैल्यू क्या है? y पुट करेंगे, 18 गुणे 18 करेंगे इक्वल टू, यहाँ आगे कितना करेंगे? 625y लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 625y, ये 625y हो गया। अब आपको क्या निकालना है? y निकालना है, ये y, यही दूरी पूछ रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डैश डैश, मूल बिंदु से यहाँ तक की ऊंचाई। अगर मूल बिंदु से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं तो जो ऊंचाई इसकी होगी वही ऊंचाई इसकी भी होगी, दोनों की ऊंचाई सेम होगी। तो यहाँ से देखिएगा आप क्या लिखेंगे? 6 गुणे 18 गुणे 18 बटे कितना लिखेंगे? 625। यहाँ क्या लिखेंगे? y। अब आप इसको अगर सरल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपको वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? आप बताएंगे y की वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, इसको आप सरल करेंगे तो 3.11 आपको प्राप्त होगा, 3.11 मीटर, ये 3.11 मीटर आपको वैल्यू प्राप्त हो गया। ये आपको लिखा गया 3.11 मीटर। ये देखिए, इसको आप गुणा करेंगे फिर 625 से भाग करेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? ये चलिए यहाँ y लिखा रहने दीजिए। अब देखिए पुनः सुने, किसकी वैल्यू आपने प्राप्त किया? y की वैल्यू प्राप्त किए। जब y की वैल्यू प्राप्त किए तो चाहे इसकी वैल्यू कितना प्राप्त किए? 3.11 प्राप्त हो गया। यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक की जो ऊंचाई आई वही ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की भी आई, और यही सपोर्ट कर रहा है मूल बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर देने के लिए। तो ये मूल बिंदु यही था, 18 मीटर दूरी हम x अक्ष पे चले, यहीं पे कहा एक सपोर्ट और दे दीजिए जिससे तार नीचे को ना गिरे। तो एक सपोर्ट हमने यहाँ दिया, 18 कामा y लिख दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान लिया? y। जब y मान लिया तो y की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया 3.11 मीटर। अब आपको पूछ रहा है जमीन से और यम तक की दूरी कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, यानी कितना ऊंचा आपको सपोर्ट लगेगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने 6 दिया, तो चलिए इसका नाम भी नामकरण कर देते हैं, एस टी लिख देते हैं। अब देखिए एस टी की लंबाई कितनी है? एस टी बराबर आपका कितना है? 6 है। अब आपको टी
यम का मान कितना है, लिखेंगे टी यम। टी यम का मान कितना है, 3.11। किसका मान पूछ रहा है, यस यम का मान पूछ रहा है, यस यम। तो यस यम बराबर क्या लिखेंगे, ये यस है ये यम है, यस यम में लिखेंगे आप एस टी प्लस टी एम प्लस टी एम। तो यहां लिखेंगे यस एम बराबर एस टी की वैल्यू कितनी, एस टी की वैल्यू आप 6 बताएं, टी एम की वैल्यू कितनी 3.11। तो यस एम का मान कितना हो गया, यानी यहां से यहां तक का सपोर्ट जो दे रहे हैं कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे 9.11 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछ रहा था कि तार की लंबाई कितनी होगी, वह सपोर्ट आपका पूछ रहा था कि समर्थक तार से जुड़े तार की लंबाई, यानी इसके सपोर्ट देने की जो तार की लंबाई थी, हमने क्वेश्चन में पूछा तार की लंबाई क्या है, तो हमने आपको इसको बताया एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, बीच में एक खंभा ये जुड़ा हुआ है जो सबसे छोटा है 6 मीटर का है। फिर उसके बाद कहा मूल बिंदु से 18 मीटर दूर जाइए, तो 18 मीटर हम दूर चले गए। फिर पूछा इस पे कितनी ऊंचाई पर इसका सपोर्ट लगाया जाए, तो वही तार की लंबाई पूछ रहा था। तो यहाँ से जब 18 गए तो यहाँ से भी 18 जाएंगे, तो परवलय पर यह बिंदु यम हमने माना और यह 18 कामा वाई हुआ, यह परवलय पर स्थित है। जब यह परवलय पर स्थित है तो समीकरण किसको, समीकरण यम बिंदु स्थित है, परवलय समीकरण 2 को संतुष्ट करेगा, समीकरण 2 ये है। तो इसी पे हमने मान रख दिया, y की वैल्यू इतनी आ गई, फिर टोटल वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखा दिया। ये हो गए आपके क्वेश्चन। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। यदि अगर हुई है इन तीनों क्वेश्चन में तो आप उसको कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लेकर समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए ठीक है, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।